पहुंच चुके हैं इस समय घोसी में सरकारी अस्पताल पे। और आइए देखते हैं अंदर का नज़ारा क्या है और क्या है माहौल। जैसे ही हम अस्पताल के अंदर आए और हमें एक जो नज़ारा दिखा वो ये नज़ारा दिखा कि आखिरकार इतनी गंदगी का अंबार इस अस्पताल के अंदर क्यों लगा हुआ है, जहाँ पे सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़े बड़े बातें किए जा रहे हैं, बड़े बड़े स्वच्छ मिशन भारत का जो बैनर लगाया जा रहा है, मगर ये सरकारी अस्पताल है और यहाँ पे स्वच्छ मिशन भारत का कितना बड़ा उदाहरण एग्जाम्पल अगर दिया जा रहा है। आप खुद देखिए गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हम कैमरामैन से कहेंगे और ये दिखाएं कि ये कितना बड़ा गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आखिरकार ये स्थितियां क्यों हैं? जब सरकार के किए गए दावे सरकारी अस्पताल में ही नहीं सही हैं तो फिर बाहर कैसे होता होगा, और कैसे लोग बाहर के लोग कैसे इस चीज़ों को समझते होंगे? जब सरकार के मोटी मोटी पगार पाने वाले, जब सरकार से मोटी मोटी पेमेंट लेने वाले उस चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, सरकार की कही हुई बातों का आकलन नहीं कर पाते हैं, तो आखिर आम जनता क्या करती होगी? ये तस्वीर आप खुद देख लीजिए। सरकारी अस्पताल के अंदर का सीन है, ना ही यहाँ पे कोई डस्टबिन। हम कैमरामैन से कहेंगे पूरे चैम्बर को आप एक बार कैमरे में कैद करें और दिखाएं। पूरे सर्कल में कहीं भी एक डस्टबिन नहीं दिख रही है। आखिरकार डस्टबिन के लिए सरकार की तरफ से दिया जा रहा वाला पैसा काहे नहीं लगी है? आखिरकार डस्टबिन क्यों नहीं है जहाँ पे ये कूड़े करकट उठाकर उसमें डाले जाएं? कहीं ना कहीं सिस्टम जिम्मेदार है और उससे सवाल किया जाएगा। अब देखना यह है कि जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी कब तय करते हैं। इस क्रम में हम पहुंच चुके हैं, कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं। कोल्ड चेन टीबी एंड टीकाकरण कक्ष है ये, और यहाँ पे टीबी के लिए इलाज किया जाता है और लोगों को ये बताया जाता है कि आप सफाई से रहें तभी आप स्वस्थ रहेंगे। मगर कैमरामैन से हम ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। अब उनसे कहेंगे कि ये तस्वीरें दिखाएं और ये दिखाएं कि जब टीबी वार्ड के बगल में इतनी गंदगी है तो आखिरकार ये लोग सफाई के बात कैसे करते होंगे और मरीजों का कैसे करते होंगे। जहाँ पे ये हॉस्पिटल खुद मरीज बना हुआ है, यहाँ पे मरीजों का इलाज कैसे होता होगा, ये तस्वीरें देखकर आप आकलन खुद कर सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा और आगे आएँ। और यहाँ पे टीबी वार्ड के बगल में जिस तरह का ये नज़ारा है, ना यहाँ पे कोई डस्टबिन है, ना कोई कूड़ा रखने के लिए जगह है। जहाँ पे जिसको मन करता है वहीं पे कूड़ा डाल देते हैं। तस्वीरें बिल्कुल साफ़ हैं। आखिरकार ये कहा जाए तो किससे कहा जाए? और जिस तरह से ये तस्वीरें देखिए, ये जो सरकार का बजट बनाया जाता है ये बांटने के लिए, मगर कहीं ना कहीं ये सब कुछ जला दिया जाता है। आखिरकार सवाल किससे किया जाए और किससे पूछा जाए? आप खुद देख सकते हैं कि जहाँ पे ये सरकार के हमारे दिए गए, जनता के दिए गए टैक्स से जो पैसा सरकार को जाता है और उसी से ये बनाया जाता है, और ये सब बांटने के लिए दवाएं और तमाम साधन दिए जाते हैं। मगर ये अस्पताल के लोगों की लापरवाही देखिए कि इसको बांटने के बजाय जलाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और ये देखिए कि किस तरह से जला दिया गया है। दिक्कतें ये भी हैं कि किसान पराली जला दे तो उसके घर नोटिस चली जाती है, मगर सरकारी अस्पताल में जिस तरह से दवाओं को जलाया गया है, जिस तरह से इन चीज़ों को जलाकर छोड़ दिया गया है, आखिरकार ये जिम्मेदार कौन है और इसका जवाब कौन देगा? आइए हम और कैमरामैन से कहेंगे थोड़ी और तस्वीरें दिखाइए। ये डस्टबिन जो बनाई गई थी सरकार की तरफ, स्वच्छ मिशन भारत के तरफ से, नीली डस्टबिन, पीली डस्टबिन, हरी डस्टबिन और काली डस्टबिन। आप आए कैमरामैन से हम दिखाएं किस तरह से यहाँ निडल निकाल कर ये सुइयाँ फेंकी गई हैं। आखिरकार ये बीमारी को दावत दे रही हैं और कि बीमारियों का यहाँ पे इलाज होता है। एक नीडल ऐसा भी है जिसमें आप ये दिखाएं कैमरामैन से, मैं कहूँगा कि ये पूरी तरह से खुला हुआ है। आखिरकार ये किसी के पैर में धंसेगा तो जिम्मेदार कौन है? आखिरकार जवाब कौन देगा? और इतना बड़ा बजट बनाने के बाद, सरकार के इतने बड़े बजट बनाने के बाद भी अगर स्थिति ऐसी है तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल तो किया जाएगा और सवाल पूछा भी जाएगा। और हम कैमरामैन से कहेंगे कि और भी तस्वीरें दिखाया जाए। आइए हम और आगे देखते हैं। भैया इनसे क्या कह रहे हैं आप? भैया हम लोग आए थे यहाँ पे दिखाने के लिए। हाँ। इनका लैब में हम सैंपल देने गए हैं। सिरिंज हमें बाहर से लेना पड़ा भैया। सिरिंज बाहर से लेना पड़ा? जी भैया, सिरिंज भी नहीं हॉस्पिटल पूछा है तो क्या कह रहे हैं कि अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है? नहीं है। आप बाहर से लेकर आइए। बाहर से लेकर गए हैं हम और सैंपल दिए हैं।
किस चीज़ की जांच कराने के लिए आए थे आप? सर मैं ऐसा कि इनका मैं चाचा है हमारे, इनका आँख बनवाने के लिए मैं यहाँ पे आया था। तो इनका HIV और जो भी टेस्टें हैं उसके लिए सैंपल देने के लिए गया। तो बोले सिरेंज नहीं, बाहर से सिरेंज लेकर आइए। तो 3 ml का सिरेंज मैं बाहर से खरीद के ला कर दिए हैं। परचेज करके दिया हूँ सर। जी भैया, परचेज करके दिया हूँ। ये देख लीजिए, ये व्यवस्था है और ये दावे हैं। जो लोग कहते हैं कि सिस्टम बहुत सुधर गया है और सब कुछ सही हो गया है, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के जिम्मेदार लोग इतने खोए हुए हैं, इतने भूले हुए हैं कि अब मरीज जो आएगा इलाज कराने के लिए वो सब कुछ बाहर से लेके आए, तब जाके उसका इलाज होगा, तब जाके उसकी जांच होगी। तो कहीं ना कहीं ये सवाल किया जाएगा और जो जिम्मेदार हैं ये तस्वीर दिखाई जाएगी। ये एक बार नहीं 100 बार ये तस्वीर दिखाई जाएगी और 100 बार सवाल किया जाएगा कि आखिरकार बड़े बड़े बजट बनाने के बाद भी स्थितियां नहीं सुधर रही हैं, तो रीजन क्या है।